हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट की फेजेस के बारे में। सो देयर आर डिस्टिंक्ट 4 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल असेसमेंट। सो बेसिकली अंडर द स्टैंडर्ड आईएसओ स्टैंडर्ड 14040 एंड 14044। सो इन स्टैंडर्ड के अंतर्गत लाइफ साइकिल असेसमेंट को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। 4 स्टेजेस में लाइफ साइकिल असेसमेंट कंप्लीट होता है। और एक और चीज़ जो नोट करने वाली है दैट इज़ कि दीज फेजेस आर ऑफन इंटरडिपेंडेंट। ये जो 4 फेजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब एक स्टेज के बिना दूसरी स्टेज नहीं आएगी या एक स्टेज के बिना दूसरी स्टेज कंप्लीट नहीं होगी, यू कैन से। तो देर आर दीज फेजेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि जो गोल एंड स्कोप है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इन्वेंट्री एनालिसिस। सिमिलरली जो इन्वेंट्री एनालिसिस है वो डिपेंड करता है गोल एंड स्कोप पे। उसी तरीके से इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है इन्वेंट्री एनालिसिस कैसे कंडक्ट हुआ है, और इन्वेंट्री एनालिसिस ये बताएगा कि इम्पैक्ट क्या होगा। सो इस तरीके से ये जो स्टेजेस हैं या ये जो फेजेस है दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज है वो डिपेंड कर रही है पिछली स्टेज पे। जो पिछली स्टेज है वो कहीं ना कहीं बताती है कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी या किस तरीके से होगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटर डिपेंडेंसी। ओके, सो व्हाट आर दीज 4 फेजेस? तो 4 फेजेस की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑल दीज 4 फेजेस इन डिटेल। सो फर्स्ट है हमारे पास जो पहली हमारे पास स्टेज आती है दैट इज गोल एंड स्कोप। सो दिस इज गोल एंड स्कोप, या इसको आप प्लानिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली लाइफ साइकिल असेसमेंट जब हम कर रहे होंगे किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोसेस का, किसी भी सिस्टम का, सो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है जो है प्लानिंग स्टेज। सो जहाँ पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट वी वांट टू स्टडी, व्हाट वी आर स्टडिंग। फॉर एग्जांपल कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं। लाइफ साइकिल असेसमेंट में हम स्टडी करने वाले होते हैं कि व्हाट विल बी द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोसेस का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। तो जैसे कि हम प्लास्टिक बोतल के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लास्टिक बॉटल का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा वो हमें एनालिसिस करना है, वो हमें एनालाइज करना है। तो ये जो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम क्या स्टडी करने वाले हैं, ये हम प्लानिंग स्टेज में डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि हु विल यूज़ दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को कौन यूज़ करने करेंगे। सो जैसे कि पब्लिक, बिजनेस मैन या बिजनेसेस, पॉलिसी मेकर, वो सब इस इंफॉर्मेशन को जो हम आगे लाइफ साइकिल इन्वेंटरी या इम्पैक्ट असेसमेंट में इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, सो उन सभी इंफॉर्मेशन को जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर बिजनेसेस हैं या पॉलिसी मेकर हैं वो उसको यूज़ करेंगे और फिर प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लाएंगे। बाउंड्रीज क्या क्या होंगी कि विल यू एनालाइज ओनली मैन्युफैक्चरिंग और द फुल लाइफ साइकिल असेसमेंट, कि सिर्फ एक स्टेज का लाइफ साइकिल असेसमेंट होगा, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के दौरान होगा लाइफ साइकिल असेसमेंट, या पूरी लाइफ साइकिल सभी स्टेजेस का लाइफ साइकिल असेसमेंट होगा, या सिर्फ रॉ मटेरियल का लाइफ साइकिल असेसमेंट होगा, रॉ मटेरियल से डिस्पोजल यानी क्रेडल टू ग्रेव तक का होगा। सो ये सब चीज़ें। एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल बी यूज्ड, कि रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा। सो बेसिकली ये सब हम प्लानिंग स्टेज में क्या कर लेते हैं, ये सब चीज़ें हम प्लानिंग स्टेज में एक तरीके से डिटरमाइन कर लेते हैं। प्लानिंग स्टेज में इनको डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसके बारे में लाइफ साइकिल असेसमेंट करने वाले हैं, क्या हम स्टडी करने वाले, इस इंफॉर्मेशन को फर्दर यूज़ कौन करेगा, और किस तरीके से हम अजम्पशन क्रिएट करेंगे, और हमारी बाउंड्रीज़ क्या क्या रहेंगी, और हम किस स्टेज का लाइफ साइकिल असेसमेंट बेसिकली करेंगे। तो ये सब हम गोल एंड स्कोप जो चीज़ें हैं वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है लाइफ साइकिल इन्वेंट्री, यानी कि डेटा कलेक्शन स्टेज भी इसको हम बोल सकते हैं। सो दैट इज LCI, यानी लाइफ साइकिल इन्वेंट्री। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम फिर डेटा कलेक्ट करते हैं कि नाउ वी गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन एनीथिंग या एवरीथिंग गोइंग इन एंड कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सिस्टम का, प्रोसेस का इनपुट क्या जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, फिर वो इन्फॉर्मेशन हम पूरा कलेक्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, एनर्जी कैसे यूज़ हो रही है, क्या ऑयल यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, मेटल यूज़ हो रहे हैं, वाटर कितना यूज़ हो रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ इनपुट वी आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, और इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजप्शन, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, what kind of energy we are using, thermal energy, electricity, fossil fuel की energy, that thing। एंड प्रोड्यूस क्या हो रहा है, सो मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फॉर एग्जांपल कि
जैसे हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं तो क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, जेट फ्यूल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम जेली और गैसोलीन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। सो बाई प्रोडक्ट फिर वहाँ से क्या निकल रहा है, जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वेस्ट क्या रिलीज हो रहा है, और व्हाट पॉल्यूशन इज़ बीइंग जनरेटेड। तो एयर में एमिशन जा रहा है, वाटर में जा रहा है, सॉइल में जा रहा है, तो किस तरीके का एमिशन कहाँ किस इन्वायरमेंट के किस फेयर में जा रहा है। सो इसे हम लाइफ साइकिल इन्वेंट्री में डेटा कलेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों का। सो बेसिकली दिस दिस स्टेज इज़ बेसिकली कि हम एक तरीके से लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं और हम आउटपुट क्या आ रहा है। ये चीज़ लाइफ साइकिल इन्वेंट्री में होता है। सो बेसिकली इसको डेटा कलेक्शन स्टेज भी हम इसीलिए बोल पाते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है इम्पैक्ट असेसमेंट। अब क्योंकि हमने ये एनालाइज कर लिया है कि इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाटर कंजप्शन, रॉ मटेरियल, तो अब हम असेसमेंट कर सकते हैं, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको इवैल्यूएशन स्टेज भी हम बोल सकते हैं, LCIA, यानी कि लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट को हम इवैल्यूएशन स्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि इफेक्ट क्या हो रहे हैं जो हमने डेटा डेटा कलेक्ट किया है प्रीवियस स्टेज में, यानी कि लाइफ साइकिल इन्वेंट्री स्टेज के दौरान जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया था। तो अब इम्पैक्ट असेसमेंट में हम देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। सो विच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आर लिंक्ड टू द इनपुट एंड आउटपुट। जैसे एग्जाम्पल की ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, सो ये हम इम्पैक्ट असेसमेंट देख रहे हैं कि अब इम्पैक्ट क्या हुआ है, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिट हुई या उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ट्रिगर हो रहा है या पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो हमने इनपुट और आउटपुट में देखा, तो अब उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ये जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वो कितने सीवियर हो रहे हैं, कितने सीवियर होंगे। जैसे कि CO2 एमिट हो रही है, बट कितनी CO2 एमिट हो रही है और फर्दर वो कितना क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रही है ना। पर बोतल अगर हम प्लास्टिक बोतल की बात करें तो पर बोतल कितना CO2 एमिट हो रहा है, ये सब हम इम्पैक्ट असेसमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज आती है हमारी इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन इज बेसिकली कंक्लूजन स्टेज, या आप बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेज। अब क्योंकि हमें इम्पैक्ट का पता चल गया है और हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या इस सिस्टम से या प्रोसेस से इतना इनपुट देने पे इतना आउटपुट में इतना वेस्ट रिलीज हो रहा है और ये इतना इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। सो फाइनली अब हम क्या करेंगे कि इंटरप्रिटेशन स्टेज में दिस फेज बेसिकली हेल्प इन मेकिंग सेंस ऑफ एवरीथिंग एंड गाइडिंग द एक्शन, कि अब हमें चेंजेस क्या करने हैं, अब हमें डिसीजन मेकिंग क्या करनी है। सो व्हाट डू द रिजल्ट मीन, आर द प्लास्टिक बॉटल रियली बैड और इज द अनदर मटेरियल वर्स। सो अगर हम प्लास्टिक बॉटल का ही एग्जाम्पल लेके इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पर बात करते हैं, तो अगर हम प्लास्टिक बॉटल की बात कर रहे हैं या कितना CO2 से एमिट हो रहा है या कितना वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो इंटरप्रिटेशन स्टेज में हम ये देखेंगे कि क्या प्लास्टिक बॉटल्स को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या हमें उसे यूज़ करना चाहिए या उसे फर्दर मैन्युफैक्चर करना चाहिए, या उसकी जगह पे हम कोई और अल्टरनेटिव ला सकते हैं। या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान या रॉ मटेरियल फेज़ के दौरान हम कोई और मटेरियल यूज़ करें तो उतना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो। So all these changes we made in interpretation stage. So what another thing we can do कि हम interpretation stage में, जैसे हमने बोला डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं प्लास्टिक बोतल की। तो अगर हम रिसाइकिल कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ मेकिंग न्यू बोतल, तो वो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जितना हो रहा था, जितना इनपुट दिया जा रहा था, और वो सब चीज़ें कंज्यूम नहीं होंगी, मतलब वाटर कंज्यूम नहीं होगा उतना, फिर एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं हो रहा होगा अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं तो ये सब डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन स्टेज में करते हैं। सो बेसिकली इंटरप्रिटेशन स्टेज जो है, यहाँ पे जो पॉलिसीज़ एक तरीके से अप्लाई की जाती हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजीज चेंज की जाती है, रॉ मटेरियल में चेंजेस, तो डिसीजन लिया जाता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी चेंज। सो these are the phases of लाइफ साइकिल असेसमेंट, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करके या एक तरीके से फाइंड आउट करके कि व्हाट विल बी द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी या एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और ये सारे जो भी फेजेस हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि इम्पैक्ट असेसमेंट बिना लाइफ साइकिल इन्वेंट्री के नहीं हो पाएगा।
इंटरप्रिटेशन बिना इम्पैक्ट असेसमेंट के नहीं हो पाएगा, और जब तक प्लानिंग नहीं होगी तो तीनों जो स्टेजेस हैं उनका कोई मतलब नहीं होगा. सो येस, दीज आर इंटरडिपेंडेंट इन ईच अदर. सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ LCA phases. अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, या इफ़ यू फील यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू आई थिंक यू शुड आस्क. अगर आपको कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है तो ड्रॉप दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए उनको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है. सो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करते रहिए, एंड स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली. बाय बाय.